पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल थीम्स अवेलेबल है, तो आप मन चाह थीम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? मन चाह थीम कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको मिलता है कलर, यहाँ पर आप मनचाहा कलर भी चेंज कर सकते हैं थीम्स के साथ साथ। और थीम का कोई कलर या बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे थीम के कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन इफेक्ट, इफेक्ट बहुत सारे हैं थीम के, तो यहाँ पर थीम के इफेक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप रिसेट करना चाहें तो यहाँ पर आपको रिसेट ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप थीम्स को जाकर रिसेट भी कर सकते हैं। तो आपको बात प्रॉपर समझ में आ गई कि यहाँ पर आपको थीम्स भी इंस्टॉल करना है, रिसेट भी करना होता है, और सारे काम आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आप जाओगे मार्जिन ऑप्शन से। मार्जिन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको समझा दूं। मार्जिन ऑप्शन का मतलब बच्चों होता है कि अगर टेक्स्ट है आपका कोई पेज पे, अगर आपके पेज पर कोई टेक्स्ट है और उसका मार्जिन आपको ठीक करना है, मार्जिन ठीक करने की आवश्यकता पड़ती क्यों, इसकी मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी समझा दूं। थ्योरी क्या होता है, जब भी आप कोई पेज प्रिंट करते हो तो उसमें खाली स्पेस हो जाता है, बहुत सारा क्या हो जाता है, खाली स्पेस। तो उसको अगर आप सेट करना चाहते हो तो उसको मार्जिन से सेट कर सकते हो। कैसे सेट करना है मैं आपको बता दूं। कंट्रोल ए से करना है क्लिक, तो मैंने कंट्रोल ए सिलेक्ट किया और बी से पेस्ट कर दिया, ए बी ए सी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने पेज हो गए हैं। मैं यहाँ पे पेज काउंट करके दिखाऊंगा आपको कितने पेज हो गए हैं। यहाँ पे टेक्स्ट राइटिंग चल रही है, कुछ ही देर में ये बता देगा टोटल कितने पेज इस एमएस वर्ड में लिखे जा चुके हैं। कितने पेज इसमें लिखे जा चुके हैं। इसके अंदर बच्चों जो नंबर ऑफ पेज है वो 49 पेज यहाँ पर लिखे जा चुके हैं। कितने? 49। 49 पेज है वर्ड में, तो यहाँ पर पेज को इंस्टॉल कर देते हैं और हम दिखा देते हैं आपको टोटल वर्ड काउंट, पेज काउंट, सारी चीजें यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जितने पेज लाइन पैराग्राफ है, यहाँ पर 49 पेज पेज के अंदर है। 49 पेज यहाँ पर है, 49 पेज को हमने यहाँ पर कर लिया। तो अब आप देखेंगे मार्जिन ऑप्शन का फायदा। मार्जिन ऑप्शन का क्या फायदा होता है, जैसे मैंने आपको बुक वगैरह लिख रहे हैं, बुक लिखने समय, बुक लिखते समय आपने 49 पेज लिख लिए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं एक बार बताऊँ कंट्रोल बी, तो 49 का डबल कर देता हूँ, घंटा पेज नंबर बनते हो जाता हूँ। तो पेज नंबर बनते जैसे हम पहुंचे तो हम आपको दिखाएं, यहाँ पर नंबर ऑफ पेज है जो हो गए 98, 98 पेज इसमें आ गए हैं। तो मेरी टेक्स्ट राइटिंग चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो पेजेस हैं उनका जो साइज है वो ठीक हो जाए, जैसे अभी आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो कलर है इसके चारों तरफ कितनी खाली स्पेस है, ये राइट की तरफ खाली स्पेस कितना है और इधर लेफ्ट की तरफ खाली स्पेस कितना है। तो जो भी खाली स्पेस है अगर आपको ये भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका मार्जिन भी करना पड़ेगा। अगर आप मार्जिन भी कर देते हैं तो आप इस खाली स्पेस को भर देंगे। खाली स्पेस भरने के लिए आपको मार्जिन भी करना पड़ेगा। तो मार्जिन भी करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे मार्जिन ऑप्शन पे। मार्जिन ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा नैरो। नैरो का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, 0.5 इंच हर जगह से 0.5 की मार्जिन होता है। ऊपर से आपको 0.5 मिल जाएगा, नीचे भी 0.5 मिल जाएगा, इधर भी 0.5। जैसे आपको रिवर्स दिखाता होगा, आप देखिए साइड में कितनी जगह खाली है, इधर देखिए कितनी जगह खाली है, एंड आप इधर देखिए कितनी जगह खाली है। आपको इस जगह को भरनी है, मतलब इस जगह से खाली स्पेस को हटाना है। वो खाली स्पेस हटाना है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक एंड देन नैरो पे क्लिक करेंगे, तो आप आसानी से इसके खाली स्पेस है उसको भर सकते हैं। बात प्रॉपर समझ में आ गई। मार्जिन ऑप्शन का मतलब होता है पेज के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसको फिल करना। अगर आपको अपने अनुसार इसमें कर सकें तो मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करके मार्जिन क्या करता है, मार्जिन ऑप्शन आपको घटा देता है, बढ़ा देता है। नॉर्मल तो मार्जिन ये रहता है, एंड नॉर्मल पे आप जाते हैं तो यहाँ पे मिलता है नैरो। नैरो में आपको कंप्लीटली बहुत कम मार्जिन मिल जाता है, जिसके चारों 0.5। तो अगर आप चाहें तो इसको खत्म भी कर सकते हैं, खत्म मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पर मार्जिन लिखा हुआ है तो 5 लिखा होगा, 3 कर सकते हैं या फिर 7 भी कर सकते हैं। मैंने 3 कर दिया, एंड यहाँ पर भी 3 कर दिया, लेफ्ट में भी 3 कर दिया और राइट में भी 3 कर दिया। तो आप इसके चारों तरफ जैसे मार्जिन डालेंगे ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों प्रकार से पेज मार्जिन है। इस पेज मार्जिन पे फिक्स देखेंगे आप, ये पूरा पेज मार्जिन चारों तरफ से सेट हो गया। तो खाली स्पेस आप जो हट चुका है, मैं आपको एक बार नॉर्मल करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल में ये रहता है, नॉर्मल ये रहता है, एंड जब मैंने नैरो किया 0.3 में वो ये रहता है। तो आप देखो 3.3 यहाँ पर कस्टम मार्जिन है, तो आप चाहो तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको नैरो कर सकते हो। बात आगे समझे तो आप कस्टम मार्जिन। हाँ, तो पेज ओरिएंटेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने कंट्रोल पी से प्रिंट किया। जब आप प्रिंट आउट में भी प्रिंट देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर प्रिंट दिखा रहा है, ये देखेंगे आप पूरा भी प्रिंट है वो आपका पोर्ट्रेट में है, खड़े हुए में है, तो इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। जब पेज खड़े खड़े में हो तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तो होते हैं पोर्ट्रेट, और जब पेज हमारा वर्टिकल में हो तो उसे बोलते हैं लैंडस्केप। जब पेज हमारा हॉरिजॉन्टल में हो तो उसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, और जब पेज हमारा वर्टिकल में हो तो उसे बोलते हैं लैंडस्केप। बात आई समझ में? तो पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। मैं अभी तो आपको पोर्ट्रेट किया, अब मैं लैंडस्केप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और लैंडस्केप पे जब आपको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो चेंज हो चुका है। एंड देन मैंने कंट्रोल पी से प्रिंट किया तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज का जो साइज है वो चेंज हो चुका है। आपको नजर आया? यस या नो?
तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों प्रकार का पेज साइज बता दिया। पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है और एक होता है लैंडस्केप। दोनों प्रकार के पेज ओरिएंटेशन जान गए आप? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस या नो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। दोनों मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं पेज के साइज की तरफ। अच्छा, पेज साइज क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले तो समझा देता हूँ पेज साइज। पेज साइज का मतलब ये होता है, जब भी आप किसी भी बुक स्टोर पर जाते हैं, बुक स्टोर पर जाने के बाद आप बुक स्टोर वहां से बोलते हैं ये भैया एक फोटो पेपर दे दो, फोटो शीट दे दो, या बोलते हैं आप एक खाली वाटर मार्क पेपर दे दो। तो जब भी बोलते हो वो आपको A4 की एक पेज दे देता है। या जब भी आप कॉपी खरीदते हैं तो आपको कहते हैं A4 शीट चाहिए या A3 चाहिए या फिर A2 चाहिए। तो ये क्या है, A4, A3, A2, ये पेज के साइज है। ये सब होते हैं हमारे पेज के साइज। तो जो पेज के साइज होते हैं, पेज को ठीक करने के लिए, हमारे पेज को पहचान करने के लिए पेज के साइज बनाए गए A4, A3, A2। मैं आपको थोड़ा गूगल की तरफ ले चलता हूँ और गूगल की तरफ ले जाने के बाद मैं आपको पेज साइज के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज पेज साइज? मैंने एक क्वेश्चन डाला गूगल के अंदर, व्हाट इज पेज साइज। पेज साइज देखो यहाँ पे लिख के आया है, ए प्राइस ऑफ A4 पेपर। A4 जो पेपर होता है वो 21 into 297 सेंटीमीटर में होता है। यानी कह सकते हैं 210 गुणा 297 mm, 210 गुणा 297 mm। ऐसे A2 पेपर साइज होता है, A3 होता है, A3 पेपर साइज होता है। A3 पेपर साइज जो होता है वो हमारा क्या होता है, 297 into 420 mm। तो यहाँ पर आपको वो दिखाया गया है A2, A1, A4, A3। यहाँ पर बहुत से प्रकार के पेज साइज हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि पेज साइज क्या होते हैं, बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि पेज साइज क्या होते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा दिया कि भाई पेज साइज होते क्या। पेज साइज हमारे कई प्रकार के होते हैं जिनका यूज पेपर को सेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर दो चार पेज साइज करके दिखाऊंगा। अभी तो आपको जनरल जो पेज साइज है, यहाँ पर देखो लेटर। लेटर का मतलब होता है जब भी MS वर्ड में आप कोई भी पेज साइज सेट करते हैं, जब भी आप MS वर्ड में कोई पेज साइज सेट करते हैं तो आपको जनरली मिलता है लेटर में। किसमें मिलता है? लेटर के अंदर। लेटर होता है 8.5 into 11, 8.5 into 11। लीगल होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, A3 होता है, A4 होता है, B4 होता है, B5 होता है, इनोलब्स होता है। जो इनोलब आपके चिट्ठी वगैरह आती है तो इनोलब का अलग से साइज होता है। तो आपको जनरली कोई भी अगर साइज लेना हो तो आप पेपर के अंदर जाकर पेज साइज ले सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं आवाज साफ नहीं आ रही है। वास्तव में आवाज साफ नहीं आ रही है बिल्कुल। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज क्या? आज फ्रिक्वेंसी टेस्ट नहीं हो पा रही है, बता नहीं क्यों, क्या हो रहा है ऐसा। विल ट्राई इट। सूरज शर्मा, सूर्य अग्निहोत्री, जरा बताना बेटा किस प्रकार से थोड़ा सा आवाज कट के आ रही है, क्या हो रही है, जरा मेरे लिए बताना।
सूरज अग्निहोत्री, प्लीज मुझे बताएं थोड़ा कमेंट में कि आवाज ज्यादा सही आ रही है, सही आ रही है मुझे। सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज, तो तुम्हें क्लियर आ रही है, खुद को क्लियर नहीं आ रही है। कमेंट बॉक्स में दो चार बच्चे कह रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो मैं कुछ ट्राई करके देखता हूँ। भाई साहब अब क्लियर आ रही है आपको आवाज? अब एकदम क्लियर आ रही है वैसे? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सुन लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बात कर रहे थे पेज साइज की, तो पेज साइज के कुछ टाइप्स हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। पेज साइज, व्हाट इज पेज साइज? पेज साइज में यहाँ पर आपको मोर पेपर साइज ऑप्शन एक मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, मोर पेपर साइज एक ऑप्शन मिल रहा है। मोर पेपर साइज के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो मोर पेपर साइज के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के जितने प्रकार के ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कस्टम ऑप्शन आ चुका है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कस्टम ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। एंड देन यहाँ पर बिर्थ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिर्थ आपको दिखाई दे रहा है, बिर्थ बराबर। तो एक बिर्थ के ऑप्शन पे क्लिक किया, बिर्थ जितनी चाहिए आपको पेज की बिर्थ मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ, न्यू पेज। एंड देन क्या पेज लेआउट, एंड देन क्या साइज, एंड देन क्या मोर पेपर साइज, एंड देन मैंने किया बिर्थ पे क्लिक। और बिर्थ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसकी बिर्थ डाल दी है। तो अगर मुझे एक चौकीटा पेपर चाहिए तो उसके लिए मैं क्या डालूंगा, 6 बिर्थ चाहिए एंड 6 हाइट चाहिए। जब मैंने 6 बिर्थ की तो आप देखेंगे नीचे साइड को ये जो है यहाँ पर बिर्थ चेंज हो गया, मुझे हाइट भी सेम चाहिए तो मैंने 6 डाल दी। तो आप देखेंगे ये पेज है वो चौकूटे साइज में आ गया। अगर मैं प्रिंट ऑप्शन पे चेक करूं तो आपको यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पे चेक करा देगा ये किस प्रकार से आ जाएगा। तो मैंने इसे कर दिया ओके, तो आप देखेंगे मैंने जब आपको इसको प्रिंट में लेके गया तो आप देखेंगे चौकूटा बॉक्स आ चुका है। तो आप स्क्रीन पर आपके एक चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक ब्लैंक चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा है। यस। तो यहाँ पर जब भी आपको एक ब्लैंक स्क्रीन लेनी हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एमएस वर्ड के पेज लेआउट के साइज ऑप्शन में जाकर मोर पेपर साइज पे जाकर अपनी मर्जी का कोई भी साइज चुन सकते हैं। तो साइज का बस इतना ही सा काम होता है कि आपको कोई भी साइज चुनना हो तो आप यहाँ पर जाकर अपना साइज चुन सकते हैं। बात आगे समझ में? और इसका कोई ऑप्शन का यूज नहीं है। पेज लेआउट में साइज ऑप्शन का मतलब है कि पेज का साइज को ठीक करना है। एंड देन मार्जिन का ऑप्शन का मतलब है उसका साइड में जो टेक्स्ट लिखना होता है उसका मार्जिन ठीक करना। तो मैं इक्वल आर ए एन डी के साथ 990 मैं दिखा देता हूँ आपको कंट्रोल वी से प्रिंट करके। तो देखो ये होता है साइज बच्चों। अगली बात समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम साइज ऑप्शन से? साइज ऑप्शन प्रॉपर समझ में आ गया? यस या नो? यस या नो? नो कौन कह रहा है? पंकज, आपके समझ में नहीं आया? पंकज आप किस बैच में आते हो जरा बताना मुझे। ऑप्शन, अच्छा कॉलम का जनरल यूज क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जब भी आपको एक किताब होगी, किताब में आपने देखा होगा एक पेज होता है, उसके पेज में ही दो पेजों में एक पेज के अंदर दो प्रकार से आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने कोई कैश पेपर खरीदा, उसके दो पेज ओपन किए, दो पेज में आपको देखोगे चार जगह टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है, तो उसे बोलते हैं कॉलम। तो जब भी आपको दो कॉलम में टेक्स्ट लेना हो, देखो आपको स्क्रीन पर दो कॉलम में टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक पैराग्राफ को किया है, नीचे वाले पैराग्राफ को तीन में कर दिया। सॉरी, टैब से अच्छा नहीं लग रहा है,
मैं 3 पैराग्राफ है, तीनों को अलग अलग कराऊंगा। पहला पेपर पैराग्राफ में सिंगल, दूसरे पैराग्राफ में दो, एंड देन जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो आप देखेंगे एक पेज पर ही कंट्रोल पी प्रिंट किया, आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा होगा। पहला देखें आप, सेक्शन 1, जहां पर एक ही पैराग्राफ है पूरे पेज पर। सेक्शन 2, एक ही पेज पे ये दूसरे पैराग्राफ में 2 सेक्शन है। एंड देन आप देख रहे होंगे तीसरे सेक्शन, जिसमें एक पैराग्राफ में 3 सेक्शन है। तो आप चाहो तो इसको 3 4 लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड ज्यादा कर सकते हैं, राइट साइड ज्यादा कर सकते हैं। तो आप मर्जी अनुसार यहाँ पर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो बस कॉलम ऑप्शन का इतना ही होता है। कॉलम में मन चाहे कॉलम कर सकते हो 2 3। तो यहाँ पर जितने चाहो उतना आप साइज को सेट करके मोर साइज में जाकर आप कर सकते हो। तो ये बातें आपकी समझ में आई प्रॉपर? किसी को कोई डाउट? यस या नो? 1 मिनट का मैं रेस्ट लेता हूँ, पानी पीने जाता हूँ, तब तक कोई क्लास से बाहर मत जाना। कमेंट में आपको जो चीज समझ में नहीं आई वो कमेंट लिख दें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छी सी एक कमेंट लिख के डाल दें, जब तक मैं पानी पी के आता हूँ। कमेंट बॉक्स ओपन है। शोभित का कहना है सर रिज्यूम के बारे में बताओ। शोभित आज नहीं, कल कंप्लीट रिज्यूम बनवाएंगे पूरी क्लास के अंदर, बहुत बढ़िया फॉर्मेट में रिज्यूम विद कलर विद इमेज। कल आपको रिज्यूम बनाना सिखाएंगे, बहुत अच्छा, टेंशन ना लो आप कतई। हम आपको ऐसे सिखाएंगे इस लाइव क्लास के अंदर जैसे आप सीख ही नहीं पाए। हाँ सर, ठीक है शोभित। ठीक है, और कोई बच्चे के कोई कमेंट? अब हम आते हैं अगले टास्क पर। तो पेज सेटअप ऑप्शन के अंदर बच्चों ध्यान दें स्क्रीन पर। पेज सेटअप ऑप्शन के आगे मिलता है ब्रेक ऑप्शन। ब्रेक का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट लिख रहा है, इसको हमने कलरफुल कर देते, और यहाँ पर जाने के बाद हमने इस टेक्स्ट को कर दिया कलर, रेड कलर से कर दिया। अब ये हम चाहते हैं इस पेज के बाद जो भी कंटेंट लिखे वो हमारा अगले पेज पे आ रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ नेक्स्ट पेज पे ये कंटेंट है अगला, टू द चेंज द ओवरऑल। सेकेंड पेज यहाँ पर आ गया और देखेंगे आप टू द चेंज द ओवरऑल आ गया। तो अब हम चाहते हैं ये जो कंटेंट है, जो रेड कलर से हमने किया है, इसके बाद जो भी हम लिखें वो अगले पेज पर आए। जो भी हम लिखें वो अगले पेज पर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा इसके लिए हमें? इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल दबाना है अपने में और एंटर मारना। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, CT, मैं आपको इसमें लिख देता हूँ प्लस कंट्रोल प्लस एंटर की को प्रेस करना है। बात आगे समझ में? प्रेस द कंट्रोल प्लस एंटर एंड देन पेज ब्रेक। आपको दो फीचर है, पहला आप ऑप्शन में जाएं पेज ब्रेक कर दें, पहला आप ऑप्शन में जाएं पेज ब्रेक कर दें, हो जाएगा ब्रेक। इसके बाद नेक्स्ट पेज आप देख रहे होंगे, वहां पर कोई कंटेंट नहीं है, उसके बाद जो कंट्रोल एंटर है वो नेक्स्ट पेज पे आ गया। मैं कंट्रोल जेड से फिर वापस जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल प्लस एंटर जैसे मैंने हिट किया, ये देखेंगे पेज ब्रेक हो गया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो शॉर्टकट की से कर ले कंट्रोल एंटर, या फिर आप किसी भी
अदर मेन्यू से कर लें। तो आप चाहेंगे तो पेज लेआउट में कंट्रोल ऑल्ट के साथ पी दबाएंगे, पी के बाद बी दबाएंगे तो यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन खुल जाएगा, एंड देन फिर पी दबाएंगे तो ब्रेक। तो एक शॉर्टकट की है ऑल्ट, ऑल्ट के बाद पी, पी के बाद बी, फिर पी। तो आपको वहां पर भी शॉर्टकट की मिल जाएगी, बहुत लंबी शॉर्टकट की है, तो सिंपल शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर आप जैसे हिट करेंगे एंड देन पेज ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, आज एक नई ट्रिक बताऊं बच्चों। एमएस वर्ड के अंदर कोई भी शॉर्टकट की आप शॉर्टकट काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखो होम के अंदर आपको कोई शॉर्टकट काम करना तो सबसे पहले ऑल्ट होल्ड करना है। ऑल्ट होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके सारे शॉर्टकट फंक्शन चालू हो गए। एफ से फाइल, एस से होम, एन से इंसर्ट, पी से पेज लेआउट, एस से रेफरेंस। तो किसकी चाहिए आपको शॉर्टकट की, तो मुझे इंसर्ट टाइप की चाहिए, तो मैंने दबा दिया एन। और जब एन दबाया तो आप देखेंगे इसमें नीचे सारे शॉर्टकट अवेलेबल होगा, जूम कर सकते हैं स्क्रीन में, स्क्रीन जूमेबल है। तो यहाँ पर देखेंगे आ गया। और जैसे मुझे अब चाहिए चार्ट की शॉर्टकट की, तो मैंने दबा दिया सी। अब जो सी में देखोगे आप तो चार्ट ओपन हो गया। तो शॉर्टकट के माध्यम से आप आसानी से यहाँ पर कोई भी काम करा सकते हैं। आगे आप जब देखेंगे तो आपको और चीजें मिल जाएंगी। अगला मिलता है आपको बच्चों लाइन नंबर। जैसे अभी मैंने आपसे एक बोल दिया कि बच्चों जरा बताओ काउंट करके इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं। कोई बता सकता है कितनी लाइनें टोटल? कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कितनी नंबर ऑफ लाइन है या कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ है? एनी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट। कोई बता सकता है कितनी लाइन है, कितनी कमेंट्स है? 10 लाइन। हमारे संदीप जी कह रहे हैं 10 लाइन है। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको एक वन क्लिक में कितनी लाइन। लाइन नंबर मैंने कंटिन्यू क्लिक किया और कंट्रोल के साथ एंड बटन पर प्रेस किया तो आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर हर पेज की लाइनें। हर पेज में जितनी लाइनें हैं ये दिखा रहे हैं, हर पैराग्राफ में जितनी लाइनें हैं ये दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। हर पेज में अलग अलग लाइनें, जितनी लाइनें हैं इसमें दिखा रहे हैं। तो मार्जिन पे जाके सबसे पहले तो नैरो कर देते हैं, नैरो में आपको दिखाई देगी 381, 381 टोटल लाइन है इसमें। कितनी लाइन है? 381। और सारे पेजों की जो लाइनें काउंट की है मैंने, वो नंबर ऑफ लाइन है 1621। 49 पेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइन 1621, 1621। और जिस पर कंटेंट लिखा हुआ है वो 1613 है, 1613 टोटल लाइन है। आपको बात समझ में आई? पता नहीं इन बच्चों को क्यों क्या पढ़ाई वो लेफ्ट हो रहे हैं ग्रुप से। इतना अच्छा तो समझा रहा हूँ, क्या बच्चों में खराब समझा रहा हूँ? ये बच्चे जा रहे हैं छोड़ छोड़ के क्लास। बच्चों को मैं खराब समझा रहा हूँ, समझने नहीं आ रहा है क्या? ये बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? व्हाट रीजन? किसी को वॉइस ठीक नहीं आ रही है या स्क्रीन ठीक नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? कमेंट प्लीज। तो अभी हमने लाइन नंबर से आपको 1 सेकेंड में समझा दिया टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है। एंड हम जाते हैं ईच द पेज, नंबर ऑफ पेज कितने हैं बच्चों। तो यहाँ पर दिखाते हैं 34, 35। तो यहाँ पर पेज पर पेज में 34, किसी पेज में 33 लाइन है। तो देखेंगे आप, मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन नंबर पे कनेक्ट क्या किया, वी स्टार्ट ईच पेज, कि प्रत्येक पेज के बाद कनेक्ट करके बताओ टोटल हर पेज में कितनी लाइनें हैं। तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं आपको ऐसे गिन देता हूँ कि पर पेज में कितनी लाइन है। तो किसी में 32, किसी में 33, किसी में 35, और यहाँ पर लाइन गिनी। तो इस प्रकार से सेक्शन के हिसाब से और आप हर तरह से यहाँ पर गिन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है। तो जब आप लाइन नंबर का यूज करेंगे, मैंने अभी नन कर दिया है, कंट्रोल होम के साथ प्रेस किया, मैं फर्स्ट पे पहुंच गया हूँ। तो जब आपकी मर्जी हो तो इसको करके देखिए और आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बात प्रॉपर समझ में आई है लाइन नंबर की? लाइन नंबर की बात समझ में आई? एंड देन
ये ऑप्शन हम बाद को समझा देंगे बच्चों। अब आते हैं वाटरमार्क पे। वाटरमार्क होता क्या है? एक्चुअली वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क होता है पेज के अंदर एक कलर डालना होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी अपनी व्यक्ति पीडीएफ बनाए तो पीडीएफ के पीछे एक छाप छोड़ देता है, ये पीडीएफ किसने बनाई, जैसे ये उसे बोलते हैं वाटरमार्क। तो वाटरमार्क पेज के पीछे का वह स्थान होता है जिससे अब आप अपनी पहचान बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर आपको क्लिक करना है। जब भी आपको अपना वाटरमार्क लगाना है तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है, एंड देन जब आप कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से स्पेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक नो वाटरमार्क, एक पिक्चर वाटरमार्क, एक टेक्स्ट वाटरमार्क। तो हमें टेक्स्ट वाटरमार्क लेना है। तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये सेक्शन खुल गया और जहां पर ASAP लिखा है, आप स्क्रीन पर डबल टैप करके जूम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर डबल टैप करके जूम कर सकते हैं। तो ASAP लिखा हुआ है, वहां पर आप क्या करेंगे, अपना नाम डाल देंगे जब भी आप बनाते हो। मैंने तो यहाँ पर अल्फा डाल दिया, अल्फा इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने अल्फा इंस्टीट्यूट डाला बच्चों, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया तो देखो इसके पीछे एक अल्फा इंस्टीट्यूट का लोगो आ गया है, बट आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ पर एक कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया ब्लू, एंड मैंने अप्लाई कर दिया है और मैं यहाँ पे हटा दिया। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर अल्फा इंस्टीट्यूट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे नहीं आएगा, आपको कंट्रोल पी करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आए। जब मैंने बच्चों कंट्रोल पी किया तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अल्फा इंस्टीट्यूट लगा हुआ है, सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है प्रॉपर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहाँ पर आप वाटरमार्क में आप इस प्रकार से आप अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको मैनी कलर्स मिल जाएंगे, कलर चेंज कर लेना। एंड देन यहाँ पर आपको साइज भी मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल व्यू एंगल कर सकते हो। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल व्यू चेंज करके कलर दिखा दिया, बढ़ता लगता है वैसे ही बढ़िया है। अगर आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड डेंगल। तो मुझे डेंगल बढ़िया लगता है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एंड देन आप पिक्चर बॉर्डर मार्क भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पिक्चर लगाना चाहो बॉर्डरों का, पिक्चर लगा दें। पिक्चर पे क्लिक किया, सिलेक्ट पिक्चर, और हम पहुंच रहे हैं अपने डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे हमारे कुछ पिक्चर पड़ी हुई हैं और हमने अपने अल्फा का लोगो ले लिया है एंड अप्लाई कर दिया है। तो आप देखेंगे अल्फा का लोगो जो आ चुका है वाटर मार्क में, मैंने अप्लाई कर दिया, देखोगे अल्फा का लोगो आपको नजर आ रहा है। तो कंट्रोल पी से प्रिंट किया और आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर लोगो मेरा आ गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि 50 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। रोज क्लास में मैं 40 मिनट या 35 मिनट क्लास कराता था, आज 50 मिनट हो गए लगभग बच्चों। तो लगभग क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेज कलर, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज एंड कल की मेन क्लास जो वो रिज्यूम पर रहेगी। कल की क्लास रिज्यूम बनवाने पर रहेगी। प्रत्येक बच्चे को रिज्यूम बनाना कल की क्लास में आ जाएगा एमएस वर्ड में। वैसे अब तक की इतनी क्लास कराई है एमएस वर्ड में, कोई प्रॉब्लम तो रही नहीं होगी। बकाया तो आप अब देखेंगे तो एकदम ओके जो क्लास लगेगी वो कल रिज्यूम पे लगेगी। वैसे बच्चों आज तक जो एमएस वर्ड सीखा इसमें कोई प्रॉब्लम